पास है बच्चों के most reliable sign of irreversible cell injury is autophagy of the cell. Clear? Most reliable sign of irreversible cell injury क्या है? Autophagy of the cell. Patient has MI autograph was done, 90% artery was blocked. तो the irreversible sign is Kerhoxis. ठीक है, जो भी है. Irreversible damage to the nucleus shows karyolysis. मैं अभी ये पूछ रही थी. Regarding reversible cell injury, most important is rupture of cell membrane and release of सेल्यूलर एंजाइम्स. जब भी सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा और सारे के सारे सेल्यूलर एंजाइम्स रिलीज हो जाएंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं. ठीक है, जबकि जो हमारे पास रिवर्सिबल सेल इंजरी था उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलर स्वेलिंग थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग थी. ठीक है, और वहां पे क्या बन रहे थे? माइलिन फिगर्स बन रहे थे. एम आई क्लियर? मोस्ट रिलायबल साइन फॉर इरिवर्सिबल इंजरीज ऑटोफेगी ऑफ द सेल. ठीक है, ऑटोफेगी को लोगे, और जबकि रिवर्सिबल पूछेंगे तो आप सिर्फ सेल्यूलर स्वेलिंग को लोगे. क्लियर? ओके, द नेक्स्ट इज regarding irreversible cell injury, most important is massive calcium influx. ठीक है, irreversible cell injury में क्या होता है कि कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है. The central factor in pathogenesis of irreversible cell injury is membrane damage. हमेशा याद रखो, जो सेंट्रल पैथोफिजियोलॉजी वो ये कि मेम्ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है इरिवर्सिबल के अंदर. क्लियर? जबकि जो रिवर्सिबल उसके अंदर मेम्ब्रेन स्वेल होता है और छोटे छोटे बाहर की तरफ ब्लैब्स बनते हैं. एम आई क्लियर और नॉट? A cell was being studied under microscope which showed large mitochondrial densities. It indicates irreversible cell injury. Clear? सही है, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी टूटना शुरू हो गया बच्चों, तो किस चीज़ का इंतजार है फिर? है ना, इरिवर्सिबल की तरफ चला गया ना सेल. अ सेल वाज, अच्छा, सेल श्रिंकेज साइटोप्लाज्मिक ब्लैप्स इज अ एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी. हमेशा याद रखो, जहाँ साइटोप्लाज्मिक ब्लैप्स बनते हैं वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है, जबकि बाहर मेम्ब्रेन के जो ब्लैप्स बन रहे होते हैं, मेम्ब्रेन स्वेल हो रहा होता है, वो रिवर्सिबल सेल इंजरी में होता है. एम आई क्लियर? समझ रहे हो मेरी बात को? दीज आर टू डिफरेंट पॉइंट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट ऑब्जर्वेबल साइन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी? तो जो अर्लीस्ट ऑब्जर्वेबल है वो ये कि कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स इन द साइटोप्लाज्म. क्लियर? ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. हमेशा याद रखो, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेबल साइन है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास? कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स इन द साइटोप्लाज्म है. क्लियर? अब हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी को. रिवर्सिबल सेल इंजरी की अर्ली साइन क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग हो रही होगी. One of the first structural changes evident in reversible ischemic is swelling of endoplasmic reticulum. Clear? Characteristic of reversible cell injury is cellular swelling या cellular blebs. ठीक है, अच्छा, अगला है हमारे पास cell swellings in hypoxic cell injuries due to entry of extracellular water. Clear? ये जो हमारे पास स्वेलिंग्स बनते हैं, सेल को मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि स्वेल्स हो रहे हैं, सेल की स्वेलिंग हो रही है, हाइपॉक्सिक इंजरी हो रही है, तो ये क्यों हो रही है? एक्स्ट्रा सेल्युलर वाटर जो है वो अंदर जा रहा है. व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सिबल सेल्युलर डैमेज? फर्स्ट साइन क्या है सेल्युलर डैमेज की, रिवर्सिबल डैमेज की? वो ये है कि बैलूनिंग और हाइड्रोपिक चेंजेस सेकेंडरी टू माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज. क्लियर? ये जो हमारे पास बैलूनिंग या फिर हाइड्रोपिक चेंजेस हैं सेकेंडरी टू माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी, ये क्या है? रिवर्सिबल साइंस हैं. जबकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास? इरिवर्सिबल सेल इंजरी है. एम आई क्लियर? यस, अभी मैंने आपको बताया है कि अगर तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद टूटना शुरू हो गया है और अंदर से न्यूक्लियस टूट रहा है, साइटोप्लाज्म टूट रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये परमानेंट सेल इंजरी हो रही है, इरिवर्सिबल हो रही है. जबकि हमारे पास अगर सिर्फ बाहर सेल्यूलर स्वेलिंग्स मौजूद हैं, ठीक है, ब्लैब्स बन रहे हैं, माइलिन शीट्स फिगर्स बन रही हैं, तो उस सूरत हाल में हम उसको कहेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है. ठीक है,
समझ आई? अब माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड याद रखो कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया पूरा का पूरा टूट रहा है तो इसका मतलब ये है कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो चुकी है। लेकिन अभी अगर माइटोकॉन्ड्रिया के सिर्फ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं और माइटोकॉन्ड्रिया डेंस हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हम कहेंगे कि डेंसिटीज हो रही हैं, ठीक है, टूट रहा है, तो वो हमारे पास इरिवर्सिबल सेल इंजरी है। जबकि अगर हमारे पास हाइड्रोपिक चेंजेस आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो उसमें हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी भी हो रही है, तो वो हमारे पास एक साइन है रिवर्सिबल सेल इंजरी का। क्लियर? अगर तो सिर्फ बैलूनिंग है और हाइड्रोपिक चेंजेस हैं, ठीक है, इन द सेल ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी सेकेंडरी टू माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी, इट इज अ साइन ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। जबकि अगर माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज नजर आना शुरू हो जाए तो ये हमारे पास साइन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी है। डन? ओके। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं 3 किस्म के मसल्स को, उनके शेडिंग पॉइंट्स जो हैं वो हम सबको याद होने चाहिए। यस। अच्छा। हाँ। हाँ, डेंसिटीज बनती है, माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज बनती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ टूटेगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस टूटेगा, साइटोप्लाज्म की ब्रेकडाउन होगी, ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी है, ठीक है। जबकि सिर्फ और सिर्फ बैलूनिंग है, स्वेलिंग है, हाइड्रोपिक चेंजेस हैं, तो वो क्या है? रिवर्सिबल सेल डैमेज है। क्लियर? मैंने तो बच्चों यही बताया है आप लोगों को, अगर बैलूनिंग होगी, हाइड्रोपिक चेंजेस होंगी सेकेंडरी टू माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी, तो वो हमारे पास क्या है? रिवर्सिबल सेल डैमेज है। सेंट्रल, मेरे ख्याल में मैंने न्यूक्लियस कहा होगा और साइटोप्लाज्म होगा। अगर साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन है, ठीक है, तो वो हमारे पास इरिवर्सिबल है, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट हम लोग बच्चों 3 किस्म के मसल्स पर, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास है स्केलेटल मसल। याद रखो, स्केलेटल मसल्स जो है वो स्ट्राइक नजर आते हैं हमें, ठीक है। स्केलेटल क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि इन कई अटैचमेंट्स जो है, इंसर्शन जो है जाके स्केलेटल के साथ टच होती है, बोन्स के साथ टच होती है, ठीक है, इसलिए हम इनको स्केलेटल मसल कहते हैं। अब ये जो स्केलेटल मसल है, ये माइक्रोस्कोप में जब आप देखोगे तो आपको स्ट्राइएटेड नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके फाइबर्स वगैरह ऊपर बड़े बड़े से हैं। और ये नॉन इंटरकैलेटेड डिस्क है, बीच में कोई इंटरकैलेटेड डिस्क या जंक्शंस या कनेक्शंस नहीं है, बल्कि इंटरकैलेटेड डिस्क तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्डियक सेल्स में पढ़ते हैं, कार्डियक मसल्स में। क्लियर? द नेक्स्ट इज वेरी रैपिड कॉन्ट्रेक्शन। हमें पता है ना, ये जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको मैंने आपको उस दिन भी एक्सप्लेन किया था। स्केलेटल मसल्स को हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल हार्ट भी कहते हैं ना। ये जो हमारे पास हमारे लेग के मसल्स हैं, ये क्या करते हैं? इतनी फास्ट रैपिडली कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करते हैं कि किसी भी लिम्फेटिक फ्लूइड को भी इवन एक्यूमुलेट नहीं होने देते, है ना। तो हमेशा इधर से ही याद रखो, क्योंकि ये पंप की तरह, इसलिए तो हम लोग इनको पेरिफेरल हार्ट कहते हैं। क्लियर? तो इनकी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन है। क्लियर? और ये जो स्ट्राइएटेड हमारे पास मसल्स हैं, इनके अंदर क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है, कंटेन्स ट्रोपोनिन, फॉर्म्स कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, ठीक। ये पास में रिएक्शन देखें, इसके अंदर कैल्शियम होता है, ट्रोपोनिन सी, तो ये हमारे पास क्या फॉर्म करते हैं? की कॉम्प्लेक्स थ्रू रिएक्शन हो रही है। एक सेकंड कंसल्टेंट के लिए मैं कॉल अटेंड करके मैं वापस आती हूँ, ठीक है। हेलो। नहीं मैडम, आज है उम, अच्छा, मैं आपको बताती हूँ मैडम। ओके मैडम।